कबीर साखिया एवं सबद। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में तथा मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में मानी जाती है। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, किंतु सत्संग तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथवाली में संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। यह संकलित साखिया में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद पद में बाडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर को व्याप्ति का संकेत है। साखियाँ। पहला, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थ, मान सरोवर स्वच्छ पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। इसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर दूसरी जहाँ नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि जीवात्मा हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर परमानंद का अनुभव कर रही है। वह स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रही है। वह इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था, किंतु अपने अहंकार के कारण कोई ईश्वर भक्त मुझे ना मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और मन में अमृत रूपी अच्छाइयां आ जाती हैं। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, भूकंधे झकमारी। अर्थात कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविक समाधि रूपी आसन कालीन बिछा कर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों से निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौथा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात लोग अपने धर्म संप्रदाय अर्थात अपने पक्ष के दूसरे से बेहतर मानते हैं। यही कारण है कि वे सदैव अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पकड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। पांचवा, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई कहे कबीर, सो जीवता दुहु से निकटी न जाई। अर्थात जहाँ हिंदू राम की भक्ति करते हैं वहीं मुसलमान खुदा की इबादत करते हुए मर मिटते हैं। इसी प्रकार दोनों आने वाले पीढ़ियों के लिए कट्टरता छोड़ जाते हैं। कबीर के अनुसार वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है, तो इन चक्करों में ना पढ़कर जो ईश्वर की भक्ति करता है वही संसार में जीवित रहकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया, रमही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन। अर्थात कवि कहते हैं कि जब मैं संकीर्ण सोच अर्थात राम, रहीम, हिंदू, मुसलमान आदि से ऊपर उठ गया, तब मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। अर्थात मोटी बुद्धि कुबुद्धि, महीन मैदा सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई। मन में भेदभाव तथा सांप्रदायिकता का दुर्भावना समाप्त हो गई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने
मात्र से कोई ऊंचा नहीं बन जाता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उदाहरण देकर कबीर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे स्वर्ण कलश यदि मदिरा शराब से भरा भी हो तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। शब्द हमने आपको यहाँ तक समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।